अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तफसीली जायजे में हम उस दिन की बात करेंगे जो इस्लामी तारीख का सबसे अजीम दिन माना जाता है, अरफा का मैदान, जहां आसमान से दीन के मुकम्मल होने की आयत नाजिल हुई। ये एक ऐसा रूहानी लम्हा था जहां उस तपती रेत और सुनहरी धूप के दरमियान एक बहुत ही जज्बाती और गहरा राज सामने आया। अब जरा इस मंजर का तसव्वुर करें, जिस दिन पूरा इस्लाम मुकम्मल हुआ और आसमान से खुशखबरी आई जिसने पूरी फिजा को खुशी से भर दिया। ठीक उसी वक्त तारीख के सबसे ताकतवर और बहादुर सहाबा में से एक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ज़रो क़तार रोने लगे। आखिर उस तपती हुई रेत और रूहानी फ़िज़ा में ऐसा क्या हुआ था जिसने एक अजीम शख्सियत को इतना जज्बाती कर दिया? देखें, हैरत की बात यह है कि उनके ये आंसू किसी कमज़ोरी या आम गम की वजह से नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी दिल हिला देने वाली समझ और गहरी फिक्र थी जिसे उस वक्त की खुशी और जश्न के माहौल में वहाँ मौजूद किसी और ने महसूस ही नहीं किया था। उन्होंने एक ऐसी आने वाली हकीकत को देख लिया था जो बाकी सबकी नज़रों से बिल्कुल ओझल थी। द लैंड ऑफ अरफा एंड इट्स लेगेसी, मैदान अरफा और इसकी अजीम विरासत। इस राज को वाकई समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें खुद को इन सुनहरे अजीम मैदानों में खड़ा महसूस करना होगा, क्योंकि ये मैदान सिर्फ रेत का हिस्सा नहीं बल्कि माफ़ी और रहमत की एक सदियों पुरानी दास्तान है। अगर हम तारीख के आगाज़ की बात करें तो हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की सदियों लंबी जुदाई के बाद यही वो मैदान था जहां उनकी दोबारा मुलाकात हुई। फिर नस्ल दर नस्ल ये ज़मीन मग़फ़िरत का एक रूहानी मरकज़ बन गई, यहाँ तक कि हम 10 हिजरी तक पहुँचते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज यानी हजतुल विदा का वो अजीम तारीखी मंजर। जरा इस मंजर की वुसअत और इसके पैमाने का अंदाजा लगाएं। 1 लाख से ज्यादा सहाबा उस जला देने वाली धूप और आसमान के तले जमा थे। हवा में धूल के जर्रे थे और हर एक की निगाहें सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मखसूस थीं, जो अपनी लाल ऊंटनी पर जलवागर थे। ये मंजर अपनी रूहानियत में वाकई किसी अजीम तारीखी दास्तान से कम नहीं था। और उस वक्त पूरी वादी सिर्फ एक ही आवाज, एक ही जोश और एक ही अकीदत से गूंज रही थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इन चंद लफ्जों ने उस जलते हुए मैदान में एक ऐसी फिजा कायम कर दी थी जो इंसानियत की तारीख को हमेशा के लिए तब्दील करने वाले पैगाम के लिए बिल्कुल तैयार थी। द फेयरवेल सर्मन, खुतबा हजतुल विदा। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई आम तकरीर नहीं थी। ये आने वाली पूरी इंसानियत के लिए एक आखिरी, मुकम्मल और हमेशा कायम रहने वाला दस्तूर था। इसमें क्या पैगाम था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन मुआशरे की बुनियादों को वाज़े किया, इंसानी जान, माल और इज़्ज़त को मुक़द्दस करार दिया, औरतों के हुकूक कायम किए, एक सच्चा भाईचारा बनाया जहां किसी को किसी पर बढ़तरी नहीं, और आखिर में हमेशा के लिए हमारी रहनुमाई की खातिर कुरान और सुन्ना को मजबूती से थामने की शदीद ताकीद की। फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आसमान से ये आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। जैसे ही वहां मौजूद जमात ने ये सुना तो हर तरफ खुशी और इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई। ये एक ऐसी खुशखबरी थी जिसने उनकी सारी मेहनतों और कुर्बानियों को कामयाबी का ताज पहना दिया। लेकिन ठीक यहीं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के उन आंसुओं का राज छुपा था। उन्होंने इस आयत की गहराई को फौरन समझ लिया। उनका मानना था कि जब कोई चीज़ अपने कमाल तक पहुंच जाती है तो उसके बाद उसका ज़वाल या ख़त्मा शुरू हो जाता है। वो समझ गए थे कि दीन के मुकम्मल होने का सीधा सा मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद पूरा हो गया है और उनकी रुखसती का वक्त अब करीब आ चुका है। ये वाकई एक रुला देने वाली सच्चाई थी। द प्रॉफिट्स सैक्रिफाइस एंड फोकस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी और फिक्र, इस सब के दरमियान गर्मी की शिद्दत अपनी जगह थी। तो आइए देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अजीम और भारी दिन का बकिया वक्त कैसे गुजारा। वहां लोग इस उलझन में थे कि क्या उन्हें इस दिन रोज़ा रखना चाहिए। एक तरफ तपती धूप की शदीद जिस्मानी थकान थी और दूसरी तरफ उम्मत के लिए दुआ करने की रूहानी ज़रूरत, क्योंकि अरफा के मैदान में मुसलसल खड़े रहकर दुआ करने के लिए बेतहाशा जिस्मानी ताकत दरकार होती है। इस उलझन को हमेशा के लिए दूर करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन अमली नमूना पेश किया। उन्होंने एक दूध का प्याला मंगवाया और उसे सबकी निगाहों के सामने पिया। इससे उन्होंने ये साबित कर दिया कि अरफा के मैदान में सबसे पहली तरजीह अपना पेट खाली रखना नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुजूर अपने हाथ उठाने, आंसू बहाने और पूरी ताकत के साथ उम्मत के लिए दुआ मांगने की हिम्मत जुटाना है। यही असल मकसद था।
The gift of Arafah for us, ہمارے لیے عرفہ کا عظیم تحفہ۔ خیر اب آئیے اس خوبصورت تاریخ کو آج ہم اپنے حالات سے جوڑتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ آج اس ریتیلے میدان میں موجود نہیں ہو سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں کہ ہم اس عظیم دن کی برکت سے محروم ہیں۔ جو لوگ حج نہیں کر رہے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم تحفہ چھوڑا ہے۔ سوچئے، عرفہ کے دن کا صرف ایک روزہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال یعنی پورے 2 سال کے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ یہ واقعی اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ تو ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے؟ اس عظیم دن کو غفلت میں مت گزرنے دیجیے۔ اگر حج پر نہیں ہے تو روزہ ضرور رکھیے۔ اپنے خالق کے آگے ٹوٹ کر مسلسل دعا کیجیے، سچے دل سے توبہ کیجیے اور اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیجیے۔ یہی اس دن کا سب سے اہم پیغام ہے۔ جیسے جیسے ہم حضرت عمر کے ان انمول آنسوؤں اور اپنے دین کے مکمل ہونے کی اس حقیقت پر غور کرتے ہیں، ہمیں خود سے ایک اہم سوال پوچھنا ہوگا: کیا ہم صحابہ کی ان عظیم قربانیوں اور ان گہرے جذبات کو یوں ہی گزر جانے دیں گے، یا ہم اس عرفہ میں اپنے دلوں کو سچ میں تبدیل کر لیں گے؟ اس سوال کے جواب میں ہی ہماری آنے والی کامیابی چھپی ہے۔ امید ہے اس جائزے نے دلوں میں ایک نئی فکر جگائی ہوگی۔ آگے سیکھتے رہیے اور اس بہترین سبق کو ہمیشہ یاد رکھیے۔